अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ भी है कि आप लोग जहाँ भी हों बिल्कुल ठीक ठाक हों, खैर खैरियत से हों। तो जनाब आज अगर आप लोग नहीं भी खुश होंगे ना तो वीडियो देखने के बाद आप लोग बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि इतना प्यारा मौसम था। आज तो बाकायदा ओले गिर रहे थे और देखने में भी बहुत मज़े का लग रहा था। लेकिन इनके बाद ना ठंड इतनी ज़्यादा हो गई है। मेरे ख्याल से 4-5 दिन पहले की वीडियो है, लेकिन मैं अपलोड करने में थोड़ी सी लेट हो गई हूँ। और अब तो फिर से ऐसा लग रहा है कि ठंड वापस आ गई है और फिर से दिल कर रहा है कि स्वेटर्स निकाल के पहन ले। मतलब सिर्फ लिनन के कपड़े या विंटर क्लोथ्स नहीं, साथ में स्वेटर्स पहनने का भी दिल कर रहा है कि इतनी ठंड बाकायदा वापस आ गई है। खैर बहुत ही प्लेजेंट मौसम था, वो वाला मौसम था कि जिसकी मैं बात करती होती हूँ कि जब मौसम अच्छा हो तो इंसान के अंदर का मौसम भी अच्छा हो जाता है, बंदा खुश हो जाता है। तो जिन मेरी बहनों ने जल्दी जल्दी करके कपड़े समेटे थे ना, अब उनको दोबारा से मेरे ख्याल से निकालने पड़ गए होंगे, क्योंकि ठंड तो अभी जाने का नाम ही नहीं ले रही है, वापस से दोबारा गर्मी नहीं आई। तो खैर ठंड शंड का मज़ा लेने के बाद आज मामा की तरफ जाना था, क्योंकि आज इफ्तार थी मामा की तरफ। मतलब वीकेंड पे हम लोग जाते ही जाते हैं। तो बस मैं थोड़ा सा रेडी हुई थी, क्योंकि आज मौसम अच्छा था ना, तो रेडी होने का भी दिल करता। मेरा तो ना बहुत सर्दी में रेडी होने का दिल करता ना बहुत गर्मी में। जब मौसम दरमियाना सा होता है ना, बहार टाइप का मौसम, तब दिल करता है कि नए नए कपड़े पहने बंदा रेडी हो। क्योंकि ठंड में तो स्वेटर्स में और शॉल्स में ही कपड़े सारे छुप जाते हैं, और गर्मियों में ही आपको अपने कपड़े की ज़रा दिखाने का मज़ा आता है कि मैंने ये पहना। तो खैर अभी हम लोग आ गए मामा की तरफ, और थोड़ा सा हम लोग इफ्तार के टाइम पे पहुंचे थे। और मामा ने बनाया था चिकन, साथ में मटन और साथ में राइस भी थे, दही बड़े भी थे। क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया कि हम लोगों में से कोई भी रमज़ान में फ्राइड चीज़ें नहीं बना रहा, हम लोग सब बहुत अवॉइड कर रहे हैं। मामा के घर पे तो पहले भी नहीं बनती थी, क्योंकि जितना आप हेल्दी खाओ उतना ही बेहतर है आपके लिए। तो इसी वजह से फिर हम लोग डायरेक्ट खाना ही खा लेते हैं इफ्तार में, और इफ्तार के बाद चाय तो ज़रूरी है। तो यहाँ पर ज़रा अमीन जो है ना मिल के चाय बना रही थी मेरे लिए, और मैं वॉइस ओवर कर रही थी क्योंकि मैंने उस दिन वीडियो अपलोड की थी। बस जैसे ही मुझे टाइम मिलता है ना, आपको पता बच्चे के साथ थोड़ा सा टाइम मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, कि अगर आपको बाकी हर चीज़ों से फुर्सत मिल भी जाए ना, लेकिन बच्चे के तो काम आपने करने ही होते हैं, और वो आप खुद ही बेहतर ज़्यादा कर सकते हैं। तो बस चाय वगैरह पीने के बाद फिर हम लोग जल्दी निकल आए थे, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था। तो हमें ये फ़िक्र हो रही थी कि दोबारा से बारिश ना हो जाए। और मौसम ख़राब होने की वजह से आपको पता है कि मैंने सारे कपड़े जो ना ज़वार के भी समेट लिए थे, और उसको ना थोड़ी सी ठंड भी लग गई है, क्योंकि बहुत सडन वेदर चेंज हुआ। तो अब मैंने उसको दोबारा से मोटे कपड़े निकाल के पहनाया, मतलब उसी दिन नेक्स्ट डे पहना दिए थे। और ये जनाब मैं ECS पे आई थी, क्योंकि मैंने ना यहाँ से एक जूता लिया था, लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही थी वो ले जाने के बाद। तो फिर मैंने सोचा कि कुछ हील में ले लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत कम हील्स होती हैं, फ्लैट सी होती हैं, मुझे पसंद बहुत है, लेकिन मैंने हमेशा बोलती हूँ कि मैं कंफर्टेबल नहीं होती उनमें। तो फिर मैंने वो चेंज करा, वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को अलग से शॉपिंग हॉल बनाऊँगी तो उसमें दिखा दूँगी। और फिर मुझे यहाँ पर इंसिग्निया पे ये बहुत अच्छी लगी। अच्छा, इंसिग्निया की इतनी सारी वीडियोज़ वायरल मतलब हो रही है ना टिकटॉक पे, और हर जगह जगह की इंसिग्निया की कलेक्शन बहुत अच्छी है बहुत। तो मैंने कहा मैं भी जाके देखती हूँ कि इस दफ़ा ईद कलेक्शन में क्या आया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा भड़कीली जूतियाँ हैं, मतलब लग नहीं रहा कि ईद की हैं या एक्स्ट्रा फैंसी हैं या बिल्कुल मतलब कैजुअल सी हैं। तो मुझे कुछ अच्छा लगा, मैंने यहाँ से लिया, जो कि मुझे लग रहा था कि ईद अप्रोप्रिएट है। मुझे ईद पे ना बहुत चिढ़ आती है कि कभी भी मेरा दिल नहीं करता कि मैं ईद पे ऐसी शॉपिंग करूँ कि जो मोर लाइक शादी फील्स दे के, जैसे शादी की आप शॉपिंग कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा चमकीली भड़कीली जूतियाँ लेने का या कपड़े शपड़े लेने का फैंसी बहुत, वो मेरा दिल नहीं करता। मैं कहती हूँ कि ईद में और शादी में डिफरेंस होना चाहिए। अच्छा, ये इस जूते का कलर मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था, लेकिन फिर ये फ्लैट था तो मैंने कहा नहीं, क्योंकि फ़्लैट्स तो मेरे पास बहुत सारी हैं, आप लोगों को पता ही है। तो यहाँ पर खैर मैं बस पहन पहन के देख रही थी। तो बस मैं कोशिश करती हूँ कि अगर मैं कहीं जाऊँ तो वीडियो मैं ज़रूर बना लूँ, ताकि आप लोगों को उनकी कलेक्शन का आइडिया हो जाए। वैसे तो यूट्यूब पे या जगह जगह आउटलेट की विज़िट्स आप लोग देख ही सकते हैं, वहाँ से भी आपको आइडिया हो जाता है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिनको मेरी वीडियो में ये चीज़ें देखना अच्छा लगता है, इसीलिए मैं हर किसी के लिए हर तरह का कंटेंट जो है ना वो शूट कर लेती हूँ कि जिसको जो पसंद है। अच्छा जी, तो अब जनाब मेरे रूम की होने लगी है डीप क्लीनिंग, क्योंकि ईद से पहले मैंने सोचा था कि मैं रूम को अच्छे से जो है ना इसकी सफाई करूँगी, हर चीज़ फर्नीचर को आगे पीछे करके। क्योंकि वैसे तो डेली सफाई होती है, और इतनी ज़्यादा डिटेल में मतलब फुल डीप क्लीनिंग वो कभी कभी ही होती है। तो मैंने सोचा था ईद से पहले पहले मैं वो कर लूँगी। और मुझे ना बहुत ज़्यादा डस्ट एलर्जी हो रही थी, मैंने अच्छे से मुंह पे लपेटा मारा था, शायद आपको भी मैंने कहा था कि वो लपेट लें। तो
वो बस थोड़ी देर तक ही उनके नाक पे टिका था, उसके बाद वो गले में रुमाल की तरह लटका हुआ था। और लेकिन मैंने तो अपनी मेरी आँखों में बाद में इतनी एलर्जी और चुभन और रेडनेस हो रही थी ना, हालाँकि मैंने अपना नोज़ कवर किया हुआ था, लेकिन आँखों में जब डस्ट जाती है तो आपको पता है कितना बुरा हाल होता है। तो फिर मैंने इसकी जो टेक है वो भी अच्छे से सफाई की है। हर चीज़ हमने उठा के जो है ना उसकी क्लीनिंग की है, क्योंकि इस तरह से लकड़ी की सफाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है ताकि इसको दीमक वगैरह ना लग जाए। क्योंकि ज़वार जब हुआ था तो आपको पता है सर्दियाँ थी और विंडो और दरवाज़ा ज़्यादातर बंद ही रखना पड़ता था, तो जिसकी वजह से कमरे में ना नमी नमी होने की वजह से फिर फर्नीचर पे जो है ना वो एक ग्रीन ग्रीन से जो स्टेन्स होते हैं वो आने लग गए थे। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि अच्छे से जो है ना इनकी सफाई भी कर लेते हैं। और अब क्योंकि आगे गर्मी आ रही है तो फिर विंडोज़ वगैरह ओपन हुआ करेंगी तो फिर इतनी नमी वगैरह नहीं होगी। बच्चे को आपको पता है बहुत ज़्यादा एहतियात से रखना पड़ता है, न्यू बॉर्न को बहुत जल्दी ठंड लग जाती है, इसलिए फिर हम लोग ना इतनी एहतियात करते थे। तो यहाँ पे मैट्रेस वगैरह भी अब अच्छे से क्लीन कर लिया है। और इसके अलावा जो पोशिश है वो मैंने डिटर्जेंट डाल के थोड़े से पानी के अंदर उसको मैंने कपड़े के साथ अच्छे से उसकी सफाई की। उसके बाद फिर मैंने गीला कपड़ा करके उसको भी निचोड़ के अच्छे से फिर वो उसके ऊपर मारा और वो भी हमारा साफ़ हो गया। देखिए कितना नीट अब बेड लग रहा है और हर चीज़ मतलब एक आपको अंदर से सुकून मिलता है कि हर चीज़ की क्लीनिंग हो गई है। उठा के जब आप लोग साफ़ करते हैं ना तो फिर कहीं पे भी डस्ट नहीं रहती है। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके घर की डीप क्लीनिंग हो गई है। आपको पता है जब भी कोई शादी का मौका होता है या ईद होती है, कोई भी त्यौहार होता है तो घर की सफाइयाँ तो लाज़मी होती हैं। और माशाल्लाह से आपने मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा हेल्प की, क्योंकि फ़र्नीचर को आगे पीछे करने में मैं तो अकेली हेल्पर के साथ नहीं कर सकती थी, इसलिए फिर ये जब डस्ट वाला सारा काम हो गया तो फिर आपने कहा मुझे बहुत उलझन हो रही है, तो फिर जाके उन्होंने फ़ौरन से शावर लिया और आके फिर से दोबारा से लगे, क्योंकि तब तक कमरे की सारी सफाई हो चुकी हुई थी। तब फिर उन्होंने फ़र्नीचर वगैरह अंदर रखा और बस मैंने बेडशीट भी साथ ही चेंज कर ली थी, क्योंकि कल मम्मा वगैरह के इफ्तार है। तो यहाँ मेरी हेल्पर ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा हेल्प की, क्योंकि मैं जो है ना ये काम सुबह सहरी के बाद ही स्टार्ट कर दिया था और उसको मैंने आज जल्दी बुला लिया था, तो इसीलिए उसने आके फिर मेरे साथ बहुत ज़्यादा काम किया। तो मैंने कहा सारा काम शाम करके रूम अच्छे से क्लीन करके फिर मैं सो जाऊँगी और फिर उठ के मुझे इफ्तारी की भी तैयारी करनी है, क्योंकि आज मामा वगैरह ने आना था, हमने उनका इफ्तार कराया था, साथ में आपी ने भी आना था और मामा ने फिर मुझे ईद भी देनी थी। लेकिन प्रॉपर ईद तो क्योंकि इस दफ़ा नहीं हम लोगों ने करनी, तो फिर मामा ने भी कहा कि मैं अच्छा नहीं लगता कि सब चीज़ें लेके आऊँ, तो फिर उन्होंने मुझे कैश में ही ईदी दे दी थी। क्योंकि कुछ लोग मुझे कमेंट्स में पूछ रहे थे कि आपकी ईदी नहीं आई, तो मेरी ईदी मैंने आप लोगों को बता दिया कि वो प्रॉपर ईदी नहीं, सिर्फ कैश में उन्होंने मुझे दी थी कि तुमने अपनी मर्ज़ी से जो भी लेना हो ले लेना। तो आपको बताइए कि मेरे फादर इन लॉ की डेथ के बाद ये पहली ईद है, तो इस वजह से। और बहुत से लोग इस बारे में बहुत कमेंट करते हैं, लेकिन मैंने कभी भी इस चीज़ के बारे में ना किसी को रिप्लाई नहीं किया, क्योंकि मैं सिर्फ यही कहूँगी कि इस चीज़ का अंदाज़ा आप लोग नहीं कर सकते हैं कि किसी को कितना दुख है या कितना दुख नहीं है, या कोई अंदर से खुश है या नहीं खुश है, क्योंकि आप लोग जो वीडियो में देख रहे होते हैं उस चीज़ से आप लोग जज कर रहे होते हैं कि आप लोग तो ये चीज़ भी नॉर्मल कर रहे हैं, आप लोग तो शॉपिंग भी कर रहे हैं, आप लोग तो फ़लाँ भी कर रहे हैं, आप ये भी कर रहे हैं, तो आप लोगों को कोई दुख नहीं है। तो मैं कहती हूँ कि जिनके घर का कोई मेंबर होता है ना, तो उनसे बेहतर उस दुख को कोई नहीं जान सकता। और इधर उधर लोग बातें तो बहुत करते हैं, इसलिए मैंने कभी इस चीज़ का रिप्लाई नहीं किया, क्योंकि मुझे ना इस बारे में बात करना अच्छा नहीं लगता कि मैं इस बारे में लोगों को अभी क्या जवाब दूँ, क्योंकि मेरा ये काम है। अगर मैं बाहर जाती हूँ या आप लोगों के साथ मार्केट्स की वीडियो शेयर करती हूँ तो मैं अपना काम कर रही हूँ। जिस तरह से बाकी कोई काम नहीं रुकता, इस तरह से वीडियो भी मेरा एक काम है, मेरा प्रोफेशन है। और मुझे अपना कंटेंट शूट करने के लिए डिफरेंट जगहों पे जाना पड़ता है अपना कंटेंट बनाने के लिए, क्योंकि मैं सेम अगर घर की रूटीन डालती रहूँगी तो भी आप लोग बोर हो जाएंगे। मुझे अपना कंटेंट में चेंज करना पड़ता है ताकि जो मेरे देखने वाले हैं वो मेरे साथ एंगेज रहें। अब जैसे जो चीज़ ट्रेंडिंग में होती है ना, जैसे अभी ईद है तो सबसे ज़्यादा वीडियोस चलेंगी ईद शॉपिंग की या शॉपिंग हॉल्स की, तो बस इसलिए मुझे अपना काम करना पड़ता है, तो इससे आप लोग ये नहीं जज कर सकते। और दूसरा ये कि कोई भी चीज़ अगर नॉर्मल रूटीन में नॉर्मल हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि इंसान के दिल में दुख नहीं होता। और आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर करने का मकसद ये बिल्कुल भी नहीं होता कि आप दूसरों को जज करने लग जाएं। कभी आप लोग कहते हैं कि आपकी मदर इन लॉ ने इज्जत नहीं की, कभी कुछ कमेंट करते हैं, कभी कुछ कमेंट करते हैं, मतलब हर किसी के बारे में कोई ना कोई कमेंट ज़रूर करते हैं। तो ये मैं कहती हूँ कि जिसका दुख है ना वही ज़्यादा बेहतर जान सकता है। तो इसलिए बेहतर ये कि आप लोग किसी को जज ना किया करें। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रही, और भी आपकी लाइफ में कोई अगर लोग हैं तो उनको जज ना किया करें, क्योंकि हम कौन होते हैं किसी को जज करने वाला, अल्लाह ऊपर बैठा हुआ है ना।
दूसरों को बात कर देना आसान है, लेकिन जब आपको खुद अमल करना पड़ता है ना, तो फिर वही चीज़ आपको अपने लिए बहुत मुश्किल लग रही होती है। तो जनाब यहाँ पर मैं बना रही थी आज इफ़्तार में शनवारी, और साथ में मैंने बनाए थे एग फ्राइड राइस, और ये बहुत ज़्यादा मज़े के बने थे। बहुत लाइट खाना बना था और बहुत मज़े का बना था। रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ साथ शेयर कर दी है, मतलब आप लोग वीडियो में देख ही रहे होंगे, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को प्रॉपर रेसिपी चाहिए तो फिर मैं इंशाल्लाह किसी वीडियो में शेयर कर दूँगी। लेकिन आपको पता है कि मैं बस अपने हिसाब से खाना पकाना कर लेती हूँ, और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि मैं कौन सी चीज़ में क्या ऐड करने वाली हूँ। बस बनाते हुए जो मेरा दिल करता है ना, वो मैं ऐड कर देती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा भी बन जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि कुकिंग की कोई ऐसी ख़ास टेक्निक नहीं है, बस आप अच्छे दिल से बनाएं ना, अच्छी नीयत से बनाएं, और ये सोचें कि मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी बनानी है, तो वो ऑटोमेटिकली बन जाती है। फिर आपको एफ़र्ट नहीं करनी पड़ती। यानी दिल से खाना बनाया करें कि अगर कोई खाए तो वो आपके खाने की तारीफ़ करे। ये नहीं कि बस मगरों लाना है, मैंने फटाफट पकाना है और बस, यानी कि काम इसको ना ड्यूटी समझ के ना किया करें। इसको मज़े से किया करें कि भई हमने मज़े की चीज़ बनानी है, हमने खुद भी तो खानी है ना, तो जितना आप अच्छा बनाएँगे उतना आपको खाने में भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर शनवारी भी मैंने साथ-साथ गरम कर ली है, खाना ही गरम-गरम हमने सर्व करना था। बहुत सिंपल सा इफ़्तार था हमारी तरफ भी, क्योंकि इतना ताम-झाम करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। या तो खाना खाया जाता है, या तो फिर फ्राइड चीज़ें खाई जाती हैं, और फ्राइड कोई खाता नहीं है, इसलिए हम लोगों ने फिर खाना ही डायरेक्ट लगाया, और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और फ्रूट सैलड भी बाहर से मंगवाई थी। उसकी वजह ये थी कि घर पे अलग-अलग हर चीज़ बॉयल करनी पड़नी थी, बनानी पड़नी थी, और छुटकी-फुटकी चीज़ों पे बड़ा टाइम लग जाता है। वो सब चीज़ें करते-करते ना, मतलब बाकी चीज़ें मैनेज करते-करते आपका जो मेन कोर्स, मेन खाना है ना, वो ठंडा हो जाता है। इसीलिए फिर मैंने सोचा कि चलो वो बाहर से हो जाएगी, और साथ में कस्टर्ड बनाया था, और बस सबने खाना-शाना खाया। अब सब चाय पिएँगे, क्योंकि चाय भी तो ज़रूरी है ना। और इफ़्तार के बाद आपको पता है सबकी नज़र जो है ना, वो चाय पे टिकी होती है कि अब कब चाय मिलेगी। तो बस यहाँ पे मैंने अपने जो है ना, वो कप्स न्यू निकाल लिए थे, क्योंकि आज मेरा दिल कर रहा था कि अच्छे से बर्तनों में सर्व की जाए। और यहाँ पर ना मैंने कोशिश की थी कि चाय ना गिरे, लेकिन जितना मर्ज़ी आप अवॉइड कर लें, थोड़ी बहुत चाय तो गिर ही जाती है। तो बस अभी चाय सर्व करेंगे, और आई होप आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चैनल पे नया है तो मुझे कमेंट में भी ज़रूर बताया करें कि आप लोगों ने अभी भी मुझे ज्वाइन किया है। जो पुराने हैं उनका तो मुझे पता ही है, और वो तो मुझे कमेंट्स करके बताते भी रहते हैं। अच्छा, ये 2-3 दिन पहले ना मैं ज़वार के लिए लेके आई थी, तो आज मैंने इसको आज़ाद कर दिया। इसको मैंने उड़ा दिया, क्योंकि रूम में पड़ा था। उसने 1-2 दिन इसके साथ खेला। बच्चे हर टॉय के साथ ना थोड़ी देर खेलते हैं, उसके बाद आज़ाद हो जाते हैं। तो मैंने कहा, मैं बैलून ने जगह घेरी हुई है, तो इसको मैं आज़ाद कर देती हूँ। तो क्योंकि हर रिश्ते को आपको आज़ाद कर देना चाहिए। जो आपका है वो कहीं नहीं जाएगा, वो वहीं पे रहेगा। अब जैसे ये बैलून हम में से नहीं है, तो ये उड़ गया है। अच्छा जनाब, अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। बस फ्रूट्स वगैरह समेटी थी जो पापा वगैरह लेके आए थे। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।